रास्ता चाहे वो आपके घर का हो या आपकी जमीन से संबंधित हो, दोनों जगह पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और रास्ते के थ्रू जो है वो आपके घर की या आपकी प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर उस प्रॉपर्टी में अगर रास्ता है तो आपके प्लॉट की वैल्यू जो है वो उसमें जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ावा हो जाता है। लेकिन रास्ते के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि रास्ते के बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाएं। तो देखिए, रास्ता जो है, जो मुख्यतः अगर बात करूं तो तीन प्रकार से मैं उसको विभाजित करूंगा। तो सबसे पहले जो रास्ता होता है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का होता है, जिसपे आपका मालिकाना हक होता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा जो रास्ता है वो है आपका ज्वाइंट रास्ता है, सामूहिक रास्ता है। और ठीक इसी तरह से जो दूसरा है वो है आपका ज्वाइंट लैंड पे ऊपर जो है वो एक सामूहिक रास्ता है, जिसको आप कॉमन पर्पस के थ्रू जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक इसी तरह से जो तीसरा रास्ता है वो है आपका जो किसी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह आप उसको यूज करते हैं। तो इन सब जितने भी ये रास्ते आए, इनमें जो है वो एक चीज जो है वो कॉमन अगर देखी जाए तो उसमें जो वे को रखा गया है वो वे आपकी किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ही रखा जाता है। अब जो इंडिविजुअल रास्ता था वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर था और उसको जो है वो आप इंडिविजुअली अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका ज्वाइंट लैंड पे है उस पे 2 या 4 घर जो है वो उसको अगर एक प्रॉपर्टी के तहत साझा रखा गया है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो कॉमन पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस का जो रास्ता है उसको जो है वो लगभग किसी गांव के लिए या पर्टिकुलर जो एक कॉमन वे है उसमें रखा जाता है। अब इन सब चीजों में जो है वो एक गैर मुमकिन शब्द यूज किया जाता है, जिसको गैर मुमकिन रास्ता कहा जाता है। गैर मुमकिन इसलिए उस जमीन के साथ लगाया गया क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो है वो किसी भी तरह की कृषि नहीं की जा सकती। और ये जो गैर मुमकिन रास्ता है ये किसी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तहत भी हो सकता है। अब बहुत सारे केसेस में ये कहा जाता है कि किसी ने रास्ता बंद कर दिया तो उसमें क्या किया जाए, ऐसा वैसा है। अब ये देखा जाना चाहिए कि वो जो रास्ता है वो कितना पुराना है और कितने घरों को जाता है या किसकी लैंड से होकर जा रहा है, तो क्या उसने परमिट किया है कि नहीं किया है। अगर वो किसी पंचायत या किसी प्रोजेक्ट के तहत अगर वो पक्का किया गया है तो क्या उसमें कंसर्न व्यक्ति से कोई एनओसी उस टाइम में ली गई थी या नहीं ली गई थी, वो सब वो विभाग की जो है वो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जब उसके ऊपर सरकारी कोई पैसा इन्वेस्ट हो गया है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी खैर एक सरकारी भी बन जाती है। लेकिन कई बार कुछ रास्तों का निर्माण होने के बहुत समय के बाद जो है वो बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हमारी जमीन से जो है वो रास्ता निकाल लिया गया है। लेकिन जब उस रास्ते का निर्माण हो रहा था तब वो व्यक्ति कहाँ थे। इसके साथ साथ और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसके बाद आपने जो है वो एक रास्ते को अगर ज्वाइंट रखा गया है तो उसका अलग से हिततीमा करवा लें, ताकि इन फ्यूचर जो है वो उसमें कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट ना रहे। और कई बार किसी भूमि के ऊपर जो है वो अलग अलग, हिमाचल की बात करें तो वहाँ अलग अलग एक व्यवस्था है, जिसमें जैसे कहीं 2 पैरी रास्ता रखा गया है, कहीं पशुओं को आने जाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है। वो सारी चीजें जो है वो विभाग और जो आपका जो गांव वासियों का जो अपना एक व्यवहार है उसके तहत वो सारी चीजें की जाती हैं। इसलिए रास्ता जो है वो अगर आपका कॉमन है तो उसमें सभी लोगों को जो है वो सौहार्द के थ्रू व्यवहार करना चाहिए। अगर उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट आता है तो वो एक व्यक्ति को नहीं, आने वाले समय में सभी व्यक्तियों को जो है वो डिस्प्यूट की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखनी है। रास्ते यही रह जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में रास्ता देना जो है वो वैसे भी एक पुण्य का कार्य माना गया है। अगर रास्ता है और आपकी प्रॉपर्टी से होकर गुजरता है और बहुत साल पुराना है तो आप उसको ऐसे बंद ना करें। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करके रखा है तो फॉलो जरूर करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।